दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे एयर कंडीशनर हमारे रूम को गर्म करता है। हालांकि सारी एयर कंडीशनर हमारे रूम को गर्म नहीं करते हैं। जो हॉट एंड कोल्ड टेक्नोलॉजी के एयर कंडीशनर होते हैं सिर्फ वही गर्म करते हैं। उनका काम होता है कि गर्मियों में ठंडी हवा देना और ठंडी में गर्म हवा देना। ये कैसे होता है वो मैं बताऊंगा। अगर आप सोचते हैं कि हॉट एंड कोल्ड टेक्नोलॉजी के एयर कंडीशनर्स में हीटर्स लगे होते हैं इसलिए वो सर्दियों में गर्म हवा देते हैं, तो ऐसा नहीं है। उसमें हीटर्स नहीं लगे होते, वो कंप्रेसर के माध्यम से ही एयर को गर्म करते हैं। ये चाहे नॉर्मल एयर कंडीशनर हो या हॉट एंड कोल्ड टेक्नोलॉजी का एयर कंडीशनर हो, उसमें कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और इवेपोरेटर होगा ही। दोनों में कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और इवेपोरेटर, ये चार पार्ट्स होंगे। जो हॉट एंड कोल्ड टेक्नोलॉजी का एयर कंडीशनर होता है उसमें एक पार्ट एक्स्ट्रा लगा होता है, वो होता है 4 वे वाल्व। क्या? 4 वे वाल्व। उसी के माध्यम से वो ठंडी में गर्म हवा देगा और गर्मी में ठंडी हवा देता है। ये काम कैसे करता है वो बताएंगे। जो नॉर्मल एयर कंडीशनर होते हैं उनका रेफ्रिजरेशन साइकिल कुछ ऐसा होता है। कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से रेफ्रिजरेंट जो गैस होता है वो निकलता है, कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर के बाद एक्सपेंशन वाल्व में जाता है, एक्सपेंशन वाल्व के बाद इवेपोरेटर में जाता है, फिर इवेपोरेटर से वापस कंप्रेसर में चला जाता है। ये नॉर्मल एयर कंडीशनर का रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है। इसमें हमेशा कंडेंसर गर्म रहता है और इवेपोरेटर ठंडा रहता है। इवेपोरेटर जो होता है उसी को कूलिंग कॉइल मतलब इंडोर यूनिट बोला जाता है, जो कि रूम के अंदर लगा रहता है और उसमें ब्लोअर लगा रहता है। उस ठंडा होने की वजह से वो उससे ठंडी हवा रूम में फेंकता है और जो कंडेंसर होता है, कंडेंसर गर्म होता है, उस गर्मी को बाहर निकालता है। हॉट एंड कोल्ड टेक्नोलॉजी के एयर कंडीशनर में रेफ्रिजरेशन साइकिल थोड़ा सा चेंज होता है। इसमें कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से रेफ्रिजरेंट मतलब गैस निकलकर सबसे पहले इवेपोरेटर में जाता है, इवेपोरेटर से एक्सपेंशन वाल्व में, फिर एक्सपेंशन वाल्व से कंडेंसर में, कंडेंसर से वापस कंप्रेसर में जाता है। अब हॉट एंड कोल्ड टेक्नोलॉजी के रेफ्रिजरेशन साइकिल में अगर देखें तो जो इवेपोरेटर है वो हीट एक्सचेंजर बन गया और जो इसका कंडेंसर है वो उसका इवेपोरेटर बन गया। मतलब जो कंडेंसर होगा वो ठंडा होगा और जो इवेपोरेटर होगा वो गर्म होगा। और इवेपोरेटर जो होता है वो रूम के अंदर लगा होता है इंडोर, इससे उसमें ब्लोअर लगा होता है और वो गर्म है तो उसकी गर्मी को वो रूम के अंदर फेंकता है। यही होता है हॉट एंड कोल्ड टेक्नोलॉजी के एयर कंडीशनर के रेफ्रिजरेशन साइकिल को चेंज करने का काम 4 वे वाल्व करता है। 4 वे वाल्व ही रेफ्रिजरेशन साइकिल को चेंज करता है। हॉट एंड कोल्ड टेक्नोलॉजी के एयर कंडीशनर के रिमोट में एक हीट मोड नाम का बटन दिया रहता है। उस बटन से जब हमें सर्दियों में गर्म हवा की आवश्यकता होती है तो उस हीट मोड को दबा देते हैं, जिससे इंडोर हमें गर्म हवा देने लगता है। 4 वे वाल्व कैसे काम करता है, कैसे ये रेफ्रिजरेशन साइकिल को चेंज करता है, इसका हम नेक्स्ट वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे, वो जरूर देखिएगा। पूरा विस्तार से वीडियो बनाएंगे कि कैसे ये रेफ्रिजरेशन साइकिल को चेंज कर देता है, जिससे कि ठंडी में हमें गर्म हवा और गर्मी में हमें ठंडी हवा मिलती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। धन्यवाद।